अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। प्रोग्राम का आगाज़ एक अफसोसनाक खबर से करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर नज़ीर जूनियर इंतकाल कर गए हैं। नज़ीर जूनियर एक हफ्ते से शदीद बीमार थे और अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। नज़ीर जूनियर ने पाकिस्तान के लिए 14 टेस्ट और 4 वनडे खेले हैं। नज़ीर जूनियर ने टेस्ट डेब्यू की पहली इनिंग में 7 विकेटें हासिल की थी, जो एक रिकॉर्ड था। वो पहले स्पिनर थे ये करने वाले। नज़ीर जूनियर ने 15 वनडे और 5 टेस्ट में एम्पायरिंग भी की है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मूविंग ऑन, आपको बताएं कि पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे पहुंच गई है। इस सीरीज़ में 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल हैं और पाकिस्तान बहुत सारे नए खिलाड़ियों को ट्राई भी करेगा। इस वक्त टीम आराम कर रही है। एक दिन आराम के बाद फिर प्रैक्टिस का आगाज़ होगा। पहला वनडे इंटरनेशनल इतवार को खेला जाएगा। बात करने के लिए हमारे साथ है फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान सलमान बट। सलमान, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तानी टीम पहुँच गई है जिम्बाब्वे और हम बहुत सारे नए खिलाड़ियों को ट्राई भी कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या 6 के 6 मैच हम जीतेंगे, ये उम्मीद रखें, या क्योंकि ये पाकिस्तान टीम है एक आध मैच इधर उधर हो जाएगा? जिम्बाब्वे में यू एक्सपेक्ट योर टीम टू विन मोस्ट ऑफ द गेम्स और प्रॉब्ली डोंट लूज एनी। चलें इस तरह ले लें कि मैच हारना नहीं चाहिए वहाँ पे असूलन। ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया से खेल कर आ रहे हैं, यू प्लेड मच बेटर टीम। आप टेस्ट भी जीते हैं, वनडे भी सीरीज़ जीते हैं लास्ट, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल्स भी है। बट यस, T20s में आप अभी कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो वहाँ पर हो सकता है आप चीज़ें ट्राई आउट करते रहे यंगस्टर्स को। बट आई थिंक स्टिल पाकिस्तान को जीतना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत सारी डिबेट चल रही है इस पे कि बाबर आजम को रेस्ट देना ठीक है या गलत है। आप क्या सोचते हैं, ये कैसा फैसला है? बिल्कुल ठीक फैसला है जी ये। और आई थिंक जो आपके जितने भी सीनियर प्लेयर हैं, लेट्स से शाहीन है, नसीम है, ये वाले मैचेस इनको नहीं खिलाने चाहिए क्योंकि इनको रेस्ट की ज़रूरत है। अभी भी रिकवर्ड नहीं लग रहे ये लोग। अच्छा, वनडे सीरीज़ हमने ऑस्ट्रेलिया में जीती और इस पर बहुत सारी बात हो रही है कि T20 सीरीज़ में हम बहुत बुरा खेले। कहाँ लगता है, कहाँ गलतियाँ हुई हैं हमसे जिसकी वजह से ये वाइट वॉश हुआ? देखिए, हमने बहुत सारी जो है ना उसमें चेंजेस लाने की कोशिश की और बाय एंड लार्ज आई थिंक कि पाकिस्तान ने जो लड़के नए खिलाए उनको उनके नंबर्स पे नहीं खिलाया। लेट्स से सीबुल्ला को आपने जब खिलाया तो 7 ओवर का मैच था। 7 ओवर के मैच में आपने एक एक्स्ट्रा बैट्समैन डालने की कोशिश की, जबकि देखिए कि छोटे मैच के अंदर तो आप 5-6 बैट्समैन भी बहुत थे 7 के अंदर। ठीक है, बहरहाल आपने उसको डाला और उसके नंबर पे नहीं खिलाया। इसी तरह जो अगला मैच आया वो नहीं खेला, फिर वो लास्ट मैच में खेला। इसी तरह जो बाकी लड़के थे, जब तक आप नए आने वाले प्लेयर को जहाँ जहाँ वो परफॉर्मेंस करके आया उसकी उस पर्टिकुलर पोजीशन पे मौका नहीं देंगे, तो उसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है डोमेस्टिक का, दैट मीन्स नॉट मच। उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो जिस जगह पर ट्रेन होकर आया, जिस जगह पर रन्स करके आया, अगर आप उसको वहाँ पर नहीं खिलाते तो वो उसके लिए आइडियल सिचुएशन नहीं है। पहले ही प्रेशर है इंटरनेशनल क्रिकेट का, फिर आप ऑस्ट्रेलिया में है और नया लड़का वो जाके एक नई जगह पे खेल रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है। दूसरा, फिटनेस पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। एक तो वो है ना कि जो अनफिट से फिट होना, एक है कि जो आपके फिट भी हैं, क्योंकि ये तो लड़के टेस्ट पास करके गए, लेकिन ये लड़के इंटरनेशनल एथलीट्स के मुकाबले पे फिट नहीं है जिस तरह दूसरी टीमें हैं। स्पेशली T20 की पावर गेम के हवाले से बात करें तो वी आर नॉट एट द अदर टीम्स। क्रिकेट में बड़ी जिद्दत आ गई है सलमान, और बहुत चेंज हो गया है गेम, लेकिन हम T20 क्रिकेट बहुत बुरी खेल रहे हैं। स्पेशली 2023 से अब तक हमारी परफॉर्मेंस T20 में बहुत ख़राब है। अच्छा सलमान, मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है हम T20 में सही राह पे चल रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखें, बाबर, रिजवान, साहबजादा और फिर उसके बाद अभी हमारे नायब कप्तान सलमान आगा, तो ये चारों प्लेयर एक साथ तो नहीं खेल सकते एक टीम में। अगर खेलेंगे तो स्लो हो जाएगी काम। कैसे देखते हैं इसको? जिन्होंने रखे हैं वही बता सकते हैं कि कैसे हो सकते हैं। आई गेस के आपकी लिमिटेशंस हैं। देखिए, मैं अगर उनको डिफेंड करूं, अगर मैं सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो जितने भी लड़के आपने ट्राई किए उनसे कुछ हुआ ही नहीं। They were unable to make a mark. Let's talk about साइम अयूब। उसने रन्स किए, टेस्ट में किए, वनडे में किए। लोग आज उसकी बात करें, क्यों करें? क्योंकि जो ये खेले वो फेल हो गए। क्योंकि जब वो खेल रहा था 20-21 मैच, तो उससे कुछ नहीं हुआ। फिर उसकी जगह आप साहिबजादा फरहान ले आए, उससे भी कुछ नहीं हुआ। सो द पॉइंट इज़ कि आपने जिन चारों की बात की कि वो क्यों खेल रहे हैं, वो इसलिए खेल रहे हैं कि कोई नया आने वाला सक्सेसफुल ही नहीं हो रहा, वो वहाँ पर अपना इंप्रेशन क्रिएट ही नहीं कर पा रहा।
और अगेन ना ये इनहेंस हो रहे हैं, ये जो 4 हैं, क्योंकि हर दफ़ा इनके ऊपर ही बात हो रही है, या तो ये अपनी गेम बढ़ा लें या नीचे से आने वाला कुछ ऐसा कर दे कि वो इनकी जगह ले ले। दोनों ही नहीं कर पा रहे, और दोनों में जो एक यकजा चीज़ नज़र आती है, लैक ऑफ स्ट्रेंथ नज़र आती है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप इतने लीन होके और इतना कह लें कि सिर्फ दौड़े लगा के अब आप इंटरनेशनल टीमों का मुकाबला नहीं कर सकते। जो आपने बात से स्टैट्स भी उसको बहुत ज़्यादा वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये देखें कि दुनिया में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो T20 में 100 छक्के लगा चुके हैं, हमारी टीम में एक भी नहीं है। क्या करें, मैं तो सवाल से पहले इसका जवाब दे चुका हूँ कि ये स्ट्रेंथ की गेम है। जब आप पावर हिटिंग की बात करते हैं तो आप सिर्फ हिटिंग पे काम कर रहे हैं, पावर कहाँ से आनी? खाली बल्ला घुमाने से तो पावर नहीं आनी, उससे तो मसल की यूजेज हो रही है, ठीक है? तो मसल तो रेजिस्टेंस से बढ़ता है, ताकत तो जोर लगाने से बढ़ती है। और पाकिस्तान के प्लेयर्स को आप किसी भी इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ खड़ा कर लें, फॉर एग्जांपल स्टोइनिस, फॉर एग्जांपल किसी भी और इंटरनेशनल प्लेयर के साथ, साउथ अफ्रीका की टीम के साथ, इवन अब इमर्जिंग अभी मैं कप में गया होता तो जो अफगानिस्तान और इंडियन टीम की जो फिटनेस थी, मैंने कभी अपने प्लेइंग करियर में इस तरह नहीं देखे थे इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जिस तरह अब उन्होंने अपनी फिजिक को चेंज किया। आई थिंक पाकिस्तान को पैटर्न्स को फॉलो कर। T20 क्रिकेट में छक्के मारने की एक बड़ी अहमियत है और इस फन से हमारे बैटर्स बहुत पीछे हैं। जी, तो आपने देखा कि छक्के मारना एक आर्ट है और पाकिस्तान टीम इसमें पीछे है, इसी वजह से T20 में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। सलमान बट हमारे साथ ही हैं, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room in conversation with former captain of Pakistan, Salman Butt. सलमान, अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने हमेशा बाबर आजम को बड़ा सपोर्ट किया है और उनको मशवरे भी दिए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जैसे आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे, फिर भी वो अपने मेयार के मुताबिक खेल नहीं पा रहे, क्या कहेंगे? देखिए, परफॉर्मेंस में डिप आता है, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स में ही आता है, बड़े बड़े प्लेयरों में आता है। कोहली से 3 साल 100 नहीं हुआ था, जो आई थिंक एक मॉडर्न एरा के ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं, उनके करीब भी लोग नहीं आते, ऐसा रिकॉर्ड है उनका। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि फॉर्म का वो अभी फॉर्म के उस मेयार को नहीं छू रहा, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि वो उसके जो 30, 40, 50 हैं वो हमें रन्स नहीं लगते। तो ये उसकी क्रिएट की हुई एक चीज़ है कि जो उसने लोगों पे अपना इंप्रेशन बनाया हुआ है। लेकिन मैं सपोर्टर हूँ, मेरी बात सुने, जो बंदा पाकिस्तान के लिए रन्स कर रहा है हम सबको उसे सपोर्ट करना चाहिए, हम सब मिल के उसको नीचे लाने में लगे हुए हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप कहते हैं वो प्लेयर नहीं है, तो भाई जो प्लेयर है आप उसको खिला लें। ये तो सारे कह रहे हैं कि जी बाबर नहीं अच्छा, लेकिन उसके काउंटर आर्गूमेंट में कहते हैं वो देखें जी स्टोइनिस को देखें, वो ट्रेविस हेड को देखें, वो इंडिया के फलाने। भाई उन्होंने अपनी टीमों के लिए खेलना है, अपना लड़का बताएं जो उसकी जगह लेगा, अपना प्लेयर बताएं जो उसकी जगह खिला सकते हैं, उसको खिला लें। बाबर कोई हमारा कह लें कि कोई वो थोड़ी है कि जी बाबर ने ही खेलना है या वो कह रहा है मेरे अलावा कोई नहीं खेलेगा। आपके पास कोई अच्छा प्लेयर है, बिस्मिल्लाह उसको खिलाएं, उसका हक है, पाकिस्तान का हक है कि उससे उसका बेस्ट। सही बात है। मुझे ये बताइएगा, अब थोड़ी सी बात चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कर लेते हैं, और उस पर भारत जिद पे अड़ा हुआ है कि वो पाकिस्तान आएगा नहीं। पाकिस्तान ये कहता है कि हम हाइब्रिड मॉडल पर जाएंगे नहीं। तो आपको क्या लगता है क्या होगा, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? इसमें ये कोई ख़बर नहीं है, ये ऐसा ही होना था। खबर ये होती कि इंडिया पाकिस्तान आ जाती। सो ये अब एक नेवर एंडिंग डिबेट है, उनके अपना एक मौक़िफ़ है, हमारा अपना बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। कोई इशू नहीं है पाकिस्तान में सिक्योरिटी का, सारी दुनिया की टीमें आ रही हैं, पाकिस्तान का राइट है कि पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिले हैं तो पाकिस्तान में ही सारा टूर्नामेंट हो। मेरिट्स पे हर लिहाज से पाकिस्तान जो है ना वही डिज़र्व करता है इसको कराने में। होगा क्या जो दुनिया में होता है उसमें मेरिट नहीं होता, उसमें क्या होता है, उसमें इकोनॉमिक पावर जो है ना वो वेटेज रखती है। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है, बहुत सारे इदारों की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। एज अ फॉर्मर प्लेयर आप क्या समझते हैं पाकिस्तान इस सिचुएशन को किस तरह से काबू करे? क्योंकि जैसे आपने कहा है कि हर चीज़ मेरिट पे नहीं होती, इंसाफ इतना नहीं होता, तो क्या पाकिस्तान ये डिसीजन ले कि अगर भारत नहीं आ रहा तो हम खुद ही इनकार कर दें कि हमें नहीं खेलना? देखिए, मैं नहीं कुछ कह सकता कि पीसीबी क्या करेगी, लेकिन पीसीबी का स्टांस बड़ा क्लियर है और राइट पर है पीसीबी, और मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ कि अभी तक जितना उन्होंने स्टांस लिया इस टूर्नामेंट के हवाले से, तो उसमें बाय एंड लार्ज पीसीबी इज़ एब्सोल्युटली राइट। जो इंडिया की तरफ से यू वुड एक्सपेक्ट दैट, ठीक है, पाकिस्तान के हर फोरम पे, चाहे वो जर्नलिस्टिक हो, प्लेयर्स का हो, ओल्ड प्लेयर्स की कम्युनिटी हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, दूसरी खेलें हो,
हर वॉक ऑफ लाइफ ने इंडिया को वेलकम किया कि जी आप आएँ, हम आपको यहाँ पे देखना चाहते हैं। अब वो नहीं आना चाहते तो इसका तो हमारे पास कोई ज़ाहिर है अब इस हवाले से कहा यही जा रहा है कि अगले 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उसमें कुछ ना कुछ अपडेट आएगी और स्केजुअल की अनाउंसमेंट का भी सब वेट कर रहे हैं। जल्दी से मूव ऑन करते हैं और बात करते हैं आकिब जावेद की। जब वो सिलेक्शन में आए तो काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए। अब उनको जो रोल दिया जा रहा है वो कोच भी होंगे, हेड कोच भी होंगे और साथ साथ सेलेक्टर भी होंगे। पहले ये फॉर्मूला विद मिसबाह उल हक इतना कामयाब नहीं रहा था, क्या कहेंगे? देखिए, ये दो डिफरेंट रोल्स हैं। एक ने प्लेयर्स के साथ बहुत अच्छे और करीबी ताल्लुकात रखने हैं कोच ने, और प्लेयर ने उससे अपनी हर बात करनी है, उसकी लाइफस्टाइल पे भी बात होनी है, उसकी हैबिट्स पे भी बात होनी है और उसने बहुत करीब से जानना ताकि उसकी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस ले सके कोच जो है और उसको एट ईज़ रख सके। सिलेक्टर का काम जो है ना वो इधर इन और इधर आउट वाला है प्लेयर के साथ। वही एक ही रोल जब दो बंदे करेंगे तो कई बार एज अ प्लेयर आपको समझ नहीं आती कि आप मिल किससे रहे हैं, आज आपकी मुलाकात किससे होनी है, क्योंकि द मैन इन फ्रंट इज़ द सेम। लेकिन आकिब भाई की दोनों कैपेबिलिटीज़ पे शक नहीं है, शक उनके काबिल होने पे नहीं है। बात यह कि एक ही बंदा दोनों काम कर रहा है, तो अब ये कैसा चलेगा ये हम देख लेंगे। उन्होंने तो कहा कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन एज अ प्लेयर नॉट ईजी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान बट, आज प्रोग्राम में हमारे साथ थे। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह।